नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको जो भी जॉब चाहिए, आपको जो एग्जाम क्रैक करना है, आप उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। और अगर देखिए आपके प्रयास में कहीं भी थोड़ी बहुत रुकावट आ रही है तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो उनको लेके आए हैं, जिसमें हम पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे, यानी कि लोकसभा राज्यसभा को कैसे चुनाव होता है भाई, कैसे कैंडिडेट चुने जाते हैं, कितनी एज होती है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, और आपका जो भी कोई डाउट है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और देखिए उससे बड़ी बात यह है कि हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, अगर आपको इनको अटेम्प्ट करना है दोबारा से, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। चयन मंत्रा के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। और आप वहां से भी नहीं करना चाहते हो तो आप हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से कर लेना। और देखिए वीडियो में आगे बढ़े, 5 सेकंड के लिए आप अपनी उंगलियों को थोड़ा सा दुख दीजिए। आप दिन भर रील भी तो चलाते होगे ना ऐसे, तब भी तो दुख होता है ना, तो 5 सेकंड के लिए दुख दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा संसद का स्थायी सदन है, यानी कि परमानेंट सदन है, यानी कि जो डिजॉल्व नहीं होता, यानी कि जो कंटिन्यूस चलता रहता है, कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट होगा क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट लगा दिया ना तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ जाएगा, बुला लेगा सुप्रीम कोर्ट। देखिए इसका राइट आंसर हमारा होगा राज्यसभा। बात करते हैं कैसे होगा। तो देखिए थोड़ा सा मेरे को आज कफ एंड कोल्ड है, तो इसलिए मेरी आपको वॉइस थोड़ी चेंज लग सकती है, तो वो एडजस्ट कर लेना आप। राज्यसभा होगा। बात करें कैसे होगा, तो देखिए राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनके जो 1/3 मेंबर होते हैं, 1/3 जो उनके मेंबर होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं एवरी 10 ईयर। एवरी 10 ईयर नहीं होता, रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर। एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। ऐसा नहीं होता जैसे लोकसभा के केस में क्या होता है लोकसभा के केस में क्या होता है कि 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, 5 साल के बाद उसको डिजोल्व करके फिर से नए इलेक्शन कराए जाते हैं, तो वो क्या हो गया, परमानेंट नहीं हो गया। इसमें क्या है, 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते रहते हैं हर 2 साल में और नए मेंबर आते रहते हैं। और इनका टेन्योर कितना होता है, यानी कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। ये भी याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूल जाना, 6 साल होता है। लोकसभा के केस में बात करें भाई साहब, लोकसभा में क्या होता है, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल अपना कार्यकाल करा, फिर से वो रिजॉल्व कर दिया जाता है, और देन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में फिर से नए इलेक्शन कराए जाते हैं। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और बात करें राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, तो भाई राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, कंटिन्यूअस चैम्बर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्थायी सदन के नाम से। और किस नाम से जाना जाता है, और इसको हाउस ऑफ एल्डर बोलते हैं, ठीक है। वहीं लोकसभा की अगर मैं आपसे बात करूं तो लोकसभा को किस नाम से जाना जाएगा, लोकसभा के और नाम है लोअर हाउस, याद रखिएगा। पॉपुलर हाउस, ये भी याद रखिएगा, इसको पॉपुलर हाउस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। पॉपुलर क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जितने डिबेट डिस्कशन चलते रहते हैं मेनली लोकसभा के अंदर चलते हैं। पॉपुलर हाउस ऑफ पीपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे है, और जो लोकसभा के अंदर मेजोरिटी पार्टी होती है उसके जो हेड होते हैं वो हमारे पीएम बनते हैं। पार्लियामेंट आपको पता ही है, लोकसभा राज्यसभा को मिला दो प्लस प्रेसिडेंट को छोड़ दो, तीनों को, तब जाके पार्लियामेंट बनता है। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है हमारे यहाँ पे दिल्ली में सिचुएटेड है। डी वाई चंद्रचूड़ हमारे कौन है, डी वाई चंद्रचूड़ जी हमारे कौन है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, इसको बिल्कुल मत भूलना। और बना कब था भाई साहब, तो देखिए 26/1/1950 को सुप्रीम कोर्ट बन के रेडी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा भारत का उच्च सदन नहीं है? अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा तो इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। कैसे बताते हैं। उच्च सदन नहीं है यानी कि अपर हाउस नहीं है, तो अपर हाउस क्या होता है, राज्यसभा होता है। अपर हाउस हमारा होता है राज्यसभा, और यहाँ पूछा है नहीं है तो यहाँ लोकसभा आंसर होगा। लोकसभा कौन सा है भाई साहब, लोअर हाउस बोला जाता है इसको, याद रखिएगा, इसको बिल्कुल मत भूलना, ये आपको बोला जाता है लोअर हाउस। बिल्कुल, थोड़ा पानी पीते हैं। इसको लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। पार्लियामेंट आपको बता ही चुके हैं। अगर किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए भाई साहब, उसकी एज 30 ईयर होनी चाहिए, भूलना मत, 30 ईयर होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनना है तो कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए, ये भी अच्छे से याद रखिएगा।
25 30 ईयर। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का तो 35 होनी चाहिए, बिल्कुल मत भूलना इसको। प्रेसिडेंट बनना है आपका तो आपको 35 साल एज होनी चाहिए आपकी, अच्छे से याद रखिएगा, इसको भी मत भूलना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों में। बात करें हमारी किसकी, लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर टोटल कितनी सीटें होती हैं, 552 पहले हुआ करती थी। जो एंग्लो इंडियन का होती थी 2 सीटें, उनको 2019 में हटा दिया। अभी प्रेजेंट में कितनी सीटें हैं, अभी भैया 550 सीटें हैं, जिसमें से कि आपकी कितनी, जो 530 हैं वो स्टेट्स के लिए रिजर्व है, और जो आपकी 20 सीटें हैं वो यूनियन टेरिटरीज के लिए रिजर्व हैं। और करंट में स्ट्रेंथ कितनी है, तो देखिए करंट में स्ट्रेंथ है हमारी लोकसभा की कितनी, 543, ये याद रखिएगा, 543 स्ट्रेंथ है, जिसमें से के 530 स्टेट्स के लिए हैं, 530 स्टेट्स के द्वारा ऑक्युपाई कर रखी हैं, और 13 यूटीज के द्वारा। ये मत भूलना, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि इतना हो गया। प्रेसिडेंट जो है हैज द पावर टू समन द प्रोरोगा, यानी कि प्रेसिडेंट के पास वो पावर होती हैं जो लोकसभा के सदन को या तो बुला सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, सेम आपको हिंदी में मिल जाएगा यहाँ पे जो भी डेटा है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1952 में हुए पहले चुनाव से गिना गया 2019 लोकसभा चुनाव का क्रमांक क्या था। अगर आपने अपना दिमाग लगाया इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो ये पूछ रहा है कि 2019 में जो हमारा जनरल इलेक्शन बोला जाता है, जिसको जनरल इलेक्शन हुआ था, वो किस नंबर का इलेक्शन था, वो था 17वां नंबर का। अब बात करते हैं कैसे। एक क्वेश्चन यहाँ पे पकड़िए, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का पहला इलेक्शन कब हुआ था, तो यहाँ दिया है 1952 में, अच्छे से याद रखिएगा, फर्स्ट इलेक्शन था इंडिया के अंदर वो, बिल्कुल मत भूलना उसको। 17 में, यानी कि 17वां जो इलेक्शन था कब हुआ था भाई साहब, अप्रैल 2019 में हुआ था, बिल्कुल मत भूलना। टोटल कितने रजिस्टर्ड वोटर थे इसमें, 912 मिलियन, समझ रहे हो इसको, 912 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर थे, यानी कि आप समझ रहे हो 1 मिलियन 10 लाख, यानी कि 900 मिलियन कितना, 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स एलिजिबल थे देने के लिए। वोटिंग परसेंटेज कितना था, 76% लोगों ने वोट दिया था, जितने रजिस्टर्ड थे उनका। हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन वोटर किसमें आए, इसी में आए, ये मत भूलना, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और जीता कौन था, जैसा कि आपको पता है, जो करंट में रूलिंग पार्टी है वो इसमें मेजोरिटी के साथ में जीती थी, अच्छे से याद रखना। सेम आपको यहां मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जो थी वो जीती थी, 330 सीटें लेके आई, 303 सीटें लेके आई थी। और अप्रैल से लेके मई तक ये इलेक्शन हुआ था। और हमारे जो ओम बिरला जी हैं उस टाइम पे, मतलब जो हमारा 17वां इलेक्शन हुआ था उसके बाद में लोकसभा के स्पीकर नियुक्त हुए थे, और अभी तक वही कार्यरत हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, बताइए भाई साहब इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 25 साल। ये आपको पता ही होगा अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो। ठीक है, 25 साल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब 2 वीडियो अपलोड करे थे उनमें भी मैंने आपको बताया था। आप हमारा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और ये 3 वीडियो देख लोगे ना, तो आपका ऑलमोस्ट पॉलिटी का सारे जितने क्वेश्चन पूछे गए कवर हो जाएंगे, और जो नहीं भी पूछे गए आपको वो भी आराम से आप उनको टैकल कर पाओगे। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या होता है, 25 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, इंडिया के नागरिक होने चाहिए, कोई भी आपकी मतलब ऐसे मतलब प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ना हो, यानी कि आपकी सरकारी नौकरी या ये चीजें नहीं होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ये सब सारी चीजें। और 20 साल किसी के लिए ही नहीं भैया, और 30 साल किसके लिए है, ये राज्यसभा के लिए, इसको मत भूलना। राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी 30 साल, 35 साल किसके लिए होती है, 35 साल होती है आपकी प्रेसिडेंट के लिए, ये मत भूलना बिल्कुल। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो पहले 35 साल आपकी एज होनी चाहिए, तब जाके आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई हो, अब आप उसको कंटेस्ट कर सकते हो, मतलब लड़ सकते हो, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। बात करें इसकी तो मिनिमम एज कितनी हो गई, 25 साल हो गई आपकी, और ये किसके आर्टिकल 84B के अंदर इसके बारे में बताया गया है। अगेन बात करें तो जैसा 30 साल मिनिमम एज होती है राज्यसभा के लिए, 35 होती है किसके लिए, ये प्रेसिडेंट के लिए। और जो अभी जो हमारा वोटिंग हम जो डालते हैं, वोटिंग कास्ट करते हैं, उसके लिए 18 साल होनी चाहिए। इससे पहले कितनी होती थी, 21 साल होती थी। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, यानी कि 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ, जो कब हुआ, 1989 में हुआ था। उसके अंदर एज को 21 से घटा के 18 कर दिया गया। याद रखिएगा इसको, कब हुआ था ये, 1800 नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा, हम 100 साल पीछे चले गए, ये हो जाएगा आपका 1989, 1989, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को भी।
और देखिए सेम आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, पूरा का पूरा आपको हिंदी में पढ़ना है, आप हिंदी में ही पढ़ सकते हो, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जैसे चाहिए वैसे आप आराम से सारी चीजें हमसे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगस्त 2021 तक कितनी महिला सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला है? बताइए, लोकसभा की स्पीकर जो होते हैं अब तक उनमें से कितनी महिलाएं रह चुकी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर होगा आपका 2, यानी कि 2 महिला हमारी स्पीकर हैं जो अब तक रह चुकी हैं लोकसभा की स्पीकर। एक आपकी मीरा कुमार हैं और एक आप बताइए कौन सी है? सुमित्रा महाजन जी हैं, जो दोनों हैं। अब देखिए इनके बारे में बात करें, लोकसभा के स्पीकर का काम क्या होता है? देखिए लोकसभा के स्पीकर का काम होता है, जब इलेक्शन होके आता है तो हिंदी में उनको बोला जाता है पीठासीन अधिकारी। जब इलेक्शन कंप्लीट होके आता है तो पहला जो एड्रेस करते हैं लोकसभा को तो वही करते हैं, और जो डेली मतलब लोकसभा में कैसे काम चलेगा, कैसे क्या है पूरा देखना, जैसे आप देख रहे हो डिबेट देखते हो तो वो स्पीकर ही हैंडल करते हैं, मतलब वो हेड होते हैं उस टाइम पे, पूरा कौन कैसे बिहेव करेगा, कैसे बिल दिया जाएगा, ठीक है, इन सारी चीजों को स्पीकर देखते हैं। और आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हो कि जैसा मैंने कहा 15वीं मतलब अभी कौन है 17वें लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी, अच्छे से याद रखिएगा। और 15 और जो 16 थी वो कौन थी? दोनों हमारे यहाँ पे वुमेन्स यानी कि महिलाएं थी। बात करें इनकी तो 15वीं थी मीरा कुमार जी, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, और जो हमारी 16वीं थी वो थी सुमित्रा महाजन जी, जो बीजेपी पार्टी से थी, और जो 15वीं थी मीरा कुमार वो किससे थी? वो कांग्रेस पार्टी से थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये देखिए बात, जैसा मैंने आपको भी बताया कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है पीठासीन अधिकारी, मतलब जो उनको मतलब कैसे लोकसभा में काम होगा, कैसे चलेगा, पूरा उसको गवर्न करते हैं, हेड करते हैं। जैसा मैंने बताया अथॉरिटी ऑफ द लोकसभा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन्हीं के अंदर आता है। स्पीकर इलेक्टेड जनरल मीटिंग ऑफ द लोकसभा जो पहली होती है ओम बिरला जी हैं, आप फोटो देख सकते हो कितनी अच्छी है, आपको अक्सर टीवी पे इनको देखा होगा। सेम आपको यहाँ आपको हिंदी में मिल जाएगा। 17वें हमारे कौन है? पीठासीन अधिकारी हैं हमारे किसके? लोकसभा के। छठा हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष वही हमारे पहले स्पीकर कौन थे? बताइए पहले स्पीकर कौन थे हमारे? तो इसका राइट आंसर अटेम्प्ट कीजिए जरा, कौन थे हमारे? थोड़ा सा माइक गड़बड़ कर रहा है। हाँ अब सही है। तो देखिए हमारे पहले जो स्पीकर थे वो थे, बताइए जरा कौन से थे? ए जीवी मावलंकर या फिर जवाहरलाल नेहरू जी थे? जवाहरलाल नेहरू जी को मत बनाना क्योंकि वो तो कुछ और थे, बताइए कौन थे? तो देखिए हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर जी हमारे इंडिया के पहले लोकसभा स्पीकर थे, अच्छे से याद रखिएगा बिल्कुल भी। सर्वपल्ली राधा कौन थे? प्रथम हमारे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, भूलना मत बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम, इसको भी मत भूलना, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, बिल्कुल मत भूलना इसको भी, हमारे पहले राष्ट्रपति थे, इसको भी बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। और प्रथम कौन थे? स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर जी, इनको भी याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना इनको भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये देखिए ये उनका फोटो आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से एकदम, जैसा मैंने बताया लोअर हाउस होता है हमारा क्या? लोकसभा। अब बात करें इसकी तो मैंने जैसे कहा कि लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा के अंदर जो एज है आपकी कितनी होनी चाहिए? मैंने अभी आपको बताया कितना, 25 साल होनी चाहिए, बिल्कुल मत भूलना। और क्या? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। लोकसभा के अंदर टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल परमिसेबल मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है? वो 550 है, पहले 552 हुआ करती थी। प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में 543 है। 543 में से 530 स्टेट्स के लिए है, 13 यूटीज के लिए है, ये भी याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट कीजिए, करिए जरा इसको अटेम्प्ट, बताइए देखते हैं कैसा अटेम्प्ट करते हो आप, साथ में करते हैं चलो। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य को प्राप्त विशेषाधिकार है? जो संसद के सदस्य होते हैं उनको इनमें से कौन सा विशेषाधिकार मिला है? फ्रीडम फ्रॉम द अरेस्ट इन क्रिमिनल केसेस। मान लो कोई संसद का सदस्य है, वो क्रिमिनल केस कर दे, क्या उसको ये आजादी मिली हुई है कि उसको अरेस्ट न किया जाए? बताइए, तो ये तो गलत होगा, ऑफ कोर्स गलत होगा। फ्रीडम फ्रॉम द अरेस्ट अंडर अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये भी नहीं होगा। निवारक रोध के कानून के तहत गिरफ्तारी से मुक्ति, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन द वॉल ऑफ द हाउस, इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो हाउस के अंदर, जब हाउस की लोकसभा के अंदर है या राज्यसभा के, और जब वो कुछ बोल देते हैं तो वो फ्रीडम है, मतलब उन्होंने कुछ बोल दिया, आपत्तिजनक शब्द बोल दिए, तो उनके जो वर्ड हैं उन पे क्या केस होके उनको अरेस्ट किया जा सकता है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा अभी पता चलेगा आपको, देखते जाइए। फ्रीडम नॉट टू गिव एन एविडेंस एज एन विटनेस अनलेस परमिटेड बाय द हाउस, जब तक सदन की अनुमति ना हो गवाह के रूप में साक्ष्य ना देने की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अभी बिल्कुल। ये देखिए ये जो फ्रीडम क्रिमिनल केसेस में भाई साहब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप मान लीजिए कि पार्लियामेंट के सदस्य हो और आपने किसी को मार दिया, गोली मार दी, तो क्या होगा, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? अरेस्ट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। अब वो बात अलग है कि आप अपनी पावर का यूज कर लो, कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब वो अनलॉफुल है, हम लॉ के हिसाब से बात कर रहे हैं। फ्रीडम अरेस्ट अंडर द लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये भी नहीं भाई साहब, बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ लेकिन ये जरूर होगा कि आपने जैसे आपने देखा होगा संसद के अंदर लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं किया जाता क्योंकि उसके अंदर उनको फ्रीडम होती है, याद रखिएगा इसको भी। और जो हमारा चौथा है, फ्रीडम टू नॉट एन गिवन एविडेंस एज एन विटनेस अनलेस द परमिटेड हाउस बाय द हाउस, तो भाई साहब ये भी है कि जब तक हाउस क्या आपको ये जब तक हाउस ना कहे या अब जो भी आपने बोला है तो उसका आपको प्रूफ जो देना है वो दें या ना दें, इसकी भी आपको फ्रीडम है, ये भी याद रखिएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट ये देखिए आप सारा का सारा यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने अभी बताया कि कैन नॉट अरेस्टेड बाय द ड्यूरिंग द सेशन, जब सेशन होता है तो सेशन के 40 दिन पहले तक, यहाँ पे आप सबको लिखा प्रायर टू द यानी कि एंड ऑफ द सेशन 40 डे बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द 40 डे नहीं किया जा सकता। सिविल प्रोसीडिंग जैसा मैंने आपसे बोला, ही प्रिविलेज इज अवॉइड ओनली सिविल केसेस, सिविल केसेस अगर मान लो कोई उसने कर दिया है तो उसमें उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उसने कोई क्रिमिनल केस कर दिया है तो भाई साहब बिल्कुल अरेस्ट होगा, ऐसी कोई भी हमारे यहाँ पाबंदी नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाएगा, याद रखिएगा। ये आप हिंदी में देख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए तो मैं आपको भी बता ही चुका हूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 250। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 250। बात करते हैं इसके बारे में। मैक्सिमम 250 हो सकती है। अब 250 की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें भी क्या है 238 यानी कि 238 यानी कि 238 किसकी है? ये हो गई स्टेट्स के लिए, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए, यूटीज के लिए। 12 हो गए भाई साहब नॉमिनेटेड, 12 हो गए आपके नॉमिनेटेड जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब ये कौन होते हैं? अब भाई साहब ये होते वो हैं जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट, जैसे आर्ट, साइंस, पब्लिक अफेयर, पब्लिक सर्विसेज, तो उनको प्रेसिडेंट उनको लगता है कि जिसको लेके आना चाहिए वो उनको लेके आते हैं। इसको बिल्कुल मत भूलना, एकदम अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और इसमें आपसे बात करूं कि अभी फिलहाल में कितनी है, ये तो हो गई भाई 250 मैक्सिमम हो सकती है। अभी प्रेजेंट में कितनी है? तो प्रेजेंट में 245, ये मत भूलना बिल्कुल। प्रेजेंट में 245 लोकसभा की स्ट्रेंथ है, मतलब 5 कम है जितनी हो सकती है उससे, ये तो अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ कितनी है? 250। आर्टिकल 80 इसके बारे में बताता है, ठीक है। मैंने जैसे आपसे कहा मैक्सिमम 250 हो सकती है। 238 रिप्रेजेंट होते हैं यूटी स्टेट्स के लिए, और बाकी हमारे कौन से होते हैं यूनियन टेरिटरी के लिए 12 जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और देखिए जो राज्यसभा के क्या कहते हैं हेड होते हैं वो कौन है? वो प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारे 22 प्रेसिडेंट होते हैं ना वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हो जाते हैं, किसके? राज्यसभा के। याद रखिएगा इन दो चीजों को। लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं, जो पार्टी जो लोग एमपी होते हैं उनमें से ही एक लोग होते हैं जो उनके स्पीकर बनते हैं विनिंग पार्टी के। और जो हमारे 22 प्रेसिडेंट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं, याद रखिएगा, इसको मत भूलना। अभी कौन है? हमारे धनखड़ जी, यानी कि जगदीश सिंह धनखड़ हमारे कौन है? चेयरमैन भी हैं और 22 प्रेसिडेंट भी हैं, अच्छे से याद रखना इस चीज को। सेम आपको हिंदी में मिल जाएगी। अगला हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि द जॉइंट सेटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट चेयर्ड बाय हुम। जॉइंट सेटिंग का मतलब क्या होता है? राज्यसभा अलग चलती है, लोकसभा अलग चलती है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ मिलकर बैठते हैं, उनको जॉइंट सेटिंग बोलते हैं। ये कौन इसको हेड करेगा बताइए जरा? राज्यसभा के चेयरमैन? कोई राज्यसभा तो अपर हाउस है भाई, वो तो हायर हाउस है, वो करेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसको लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो हेड करते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। बिकॉज कि भाई लोकसभा हमारे यहाँ पे पॉपुलर हाउस है, हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो इसको हेड करते हैं। इंडिया में अब तक कितने जॉइंट सेटिंग हुए हैं? टोटल 3 सेटिंग हुए हैं, 3 जॉइंट सेटिंग अब तक हो पाए हैं, याद रखिएगा। कब कब हुए हैं भाई साहब? किस किस में? एक डॉरी का केस था, एक बैंक वाला केस था, एक टेररिज्म वाला केस था, उन 3 पे ही जॉइंट सेटिंग के सेशन हुए हैं, अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। बात करें प्राइम
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपको पता ही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कितनी 35 साल एज होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी भी मतलब सदन के हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं। अगर राज्यसभा के मेंबर है तो 30 साल, लोकसभा के मेंबर है तो 25 साल। बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे एक्स ऑफिसर चेयर है, यानी कि बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के। ये भी मत भूलना, बिल्कुल भी याद रखना। आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी है वो डेटा। ज्वाइंट सेटिंग मैंने ऐसा बताया, इसको कौन बुला सकते हैं, हमारे प्रेसिडेंट बुला सकते हैं अंडर द आर्टिकल 108 प्रिस्क्राइब ओवर द स्पीकर। इसको हेड करेंगे जैसा मैंने बताया, इन हिज एब्सेंस प्रिसाइड बाय द ओवर, तो डिप्टी स्पीकर हेड करेंगे अब लोकसभा, और इनकी भी एब्सेंस होगी और डिप्टी चेयरमैन होंगे अब राज्यसभा। अच्छे से याद रखें, स्पीकर करेंगे, स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्टी चेयरमैन, बट चेयरमैन नहीं करेंगे राज्यसभा के, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इसको हेड नहीं करेंगे। अच्छे से याद रखना। सेम आपको इन्फॉर्मेशन यहां मिल जाएगी पूरी। जैसा कि देखिए हमारा ये है क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए रेड कलर देते हैं क्योंकि येलो पे येलो जमेगा नहीं, गड़बड़ लगेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द लोकसभा सीट्स। बताइए भाई साहब क्या होगा इसका। जम्मू कश्मीर। 2019 में जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा के यूटी बना दिया था। जब क्या हो गया था, हमारा आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया था। तब क्या होगा, जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दिल्ली। दिल्ली के अंदर मैक्सिमम लोकसभा सीट्स हैं, कितनी है भाई साहब इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, दिल्ली के अंदर टोटल 7 लोकसभा सीट है। जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल 5 लोकसभा सीट है। लद्दाख के अंदर आपकी 1, पुडुचेरी के अंदर 1। कितना हो गया, 7 और 2 9, 9 और 5 14। याद रखिएगा आराम से, बिल्कुल मत भूल जाना इस क्वेश्चन को कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश के मामले में टोटल कितनी 7 सीट्स हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना। और देखिए ये था हमारी वीडियो का एंड, और आपको आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट देना, अपना फीडबैक देना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली प्लान को शेयर करो। जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो और हमारी ऐप से ले सकते हो, जो चैन मंत्रा के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।